सेशन स्टार्ट करते हैं। लाइव हो गए हैं हम लोग, ठीक है, स्टार्ट करें सेशन। कोई ऑनलाइन वाला जुड़ा होगा तो देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइएगा? अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अर्थव्यवस्था। किसकी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे? भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ लिया है उस पर थोड़ा चर्चा करता हूं मैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है बोलिएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था पढ़ लिया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कोई डाउट है क्या यहां तक की बातों में? बताइएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरा क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद क्या देख लिया है बताइएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा? समाजवादी अर्थव्यवस्था देख लिया है। इस पर भी कोई डाउट है क्या बताइएगा? और अब पढ़ना है अपने को मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था पढ़ना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मैं सीधा टॉपिक में प्रवेश करता हूं। आज कौन सा अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ये क्या है बताइएगा? राज्य एवं सरकार की भूमिका के आधार पर हमने क्या किया था? अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया था। अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ना है बोला था? 3 प्रकार का। पहला कौन सा अर्थव्यवस्था बोलूंगा? पूंजीवादी। पूंजीवादी के बाद कौन सा होगा? समाजवादी। समाजवादी के बाद कौन सा होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है? कोई डाउट है क्या? ठीक, आगे बढ़े आप। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत आज करते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां को आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यह अर्थव्यवस्था को सबसे पहले बात करता हूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ा, समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ा। अब सीधा किस में जाएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात किसका गुण होगा यहाँ? पूंजीवाद। और किसका गुण होगा? समाजवाद। शब्द क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? गुण होगा। तो शुरुआत करें अपन इस बात को, ठीक है? करूं मैं? ठीक, तो पहला पॉइंट लिखता हूं। इस अर्थव्यवस्था में यह शब्द, क्या बोला? यह शब्द अर्थात कौन सा शब्द बोलूंगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह शब्द पैट मुलिस द्वारा गढ़ा गया। यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? पैट मुलिस द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा गढ़ा गया था? पैट मुलिस द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने गढ़ा था, तो आप क्या आंसर देंगे? पैट मुलिस द्वारा। किसके द्वारा गढ़ा गया था? पैट मुलिस द्वारा। क्लियर है? किसके द्वारा गढ़ा गया? पैट मुलिस द्वारा। फिर अपने को देखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसीलिए मैं पहले एक शब्द लिखवा दिया। यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? पैट मुलिस द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, किसके द्वारा गढ़ा था? पैट मुलिस द्वारा। तो अब क्या देखना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। जैसा मेरा पैटर्न रहा है तो मैं बोलूंगा इस अर्थव्यवस्था में, इसको लिखिएगा मत, सबसे पहले इस अर्थव्यवस्था में किसका गुण दिखेगा? पूंजीवाद का भी दिखेगा। किसका दिखेगा? पूंजीवाद। प्लस किसका दिखेगा? समाजवाद का। किसका दिखेगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोनों के क्या दिखेंगे? लक्षण क्या होंगे? परिलक्षित होंगे। क्या होंगे? परिलक्षित होंगे। तो हमको सबसे पहले समझना है अर्थव्यवस्था में कौन सी क्रिया का अध्ययन किया जाता है? बोलिएगा आर्थिक क्रिया। कौन सी क्रिया का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया क्या है? बोलिएगा उत्पादन है। क्या है? बोलूंगा उत्पादन। यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है? बोलिएगा। ये हमारा क्या है? कीवर्ड है। तो मैं बोलूंगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो यहां सबसे पहले कौन सा क्रिया को पकड़े? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के बाद क्या पकड़ना है? उत्पादन। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ऐसी अर्थव्यवस्था बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? ऐसी अर्थव्यवस्था। क्लियर है या नहीं है? बोलूंगा ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया अर्थात उत्पादन का हमको क्या देखना है बताइएगा? हमेशा बोला हूं मैं, 2 कीवर्ड को पकड़ना है। क्या बोलूंगा? सबसे पहले बोलूंगा नियंत्रण। क्या बोलूंगा? नियंत्रण। क्या बोलूंगा? नियंत्रण एवं क्या बोलूंगा? संचालन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? संचालन। लिखना है, इसको थोड़ा सा देर में लिखिएगा। नियंत्रण और क्या बोलूंगा? संचालन। तो मैं क्या बोला? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक प्रणाली का आर्थिक क्रिया अर्थात किसका बोलूंगा? उत्पादन का नियंत्रण एवं संचालन। क्यों क्या बोल रहा हूं? नियंत्रण एवं संचालन। देखिएगा कुछ क्षेत्र में क्या बोलूंगा? नियंत्रण क्या बोला? कुछ क्षेत्र में क्या बोलूंगा? पूंजीवादी। किसके द्वारा होता है? पूंजीवादी यो द्वारा। अर्थात किसके द्वारा होता है? बोलूंगा निजी व्यक्ति द्वारा। किसके द्वारा होता है? निजी व्यक्ति द्वारा। क्योंकि इसमें दोनों अर्थव्यवस्था के क्या पाए जाएंगे? गुण पाए जाएंगे। और मैं बोलूंगा कुछ क्षेत्र में। क्या बोला? कुछ क्षेत्र में। नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बोलिएगा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। ठीक है, अब संचालन भी बोलूंगा। संचालन क्या बोला?
कुछ क्षेत्र में, किस में बोलूंगा, कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा होगा, पूंजीवादी, किसके द्वारा होगा, पूंजीवादी। और क्या होगा, अर्थात क्या होगा, निजी व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति बोलूंगा, निजी व्यक्ति। और या बोलूंगा कुछ क्षेत्र में, क्या बोला, कुछ क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा होगा, सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा होगा। दिखेगा तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलूंगा, ऐसी अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोला जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपसे कभी भी पूछेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बोलिएगा ऐसी अर्थव्यवस्था। बोलिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कौन सा क्रिया, आर्थिक क्रिया, अर्थात क्या बोलूंगा, उत्पादन का नियंत्रण, किसकी बात करूंगा, नियंत्रण, और किसकी बात किया, संचालन। कुछ क्षेत्र में कौन करेंगे, पूंजीपति, और कौन क्या करेगा, निजी क्षेत्र, और संचालन कुछ क्षेत्र में क्या करेंगे, पूंजी व्यक्ति, पूंजीवादी, और कुछ क्षेत्र में क्या करेंगे, सरकार करेंगे। उस अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्लियर है, इसको आप नोट करिएगा, थोड़ा जल्दी करिएगा ना। ठीक ठीक, कर लिए हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए अच्छे से। ठीक, तो आगे बढ़ूं यहां से मैं। ठीक, अब ये अर्थव्यवस्था के बाद आगे बढ़ता हूं ना यहां से। इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं, बताइएगा। बढ़े, ठीक, बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, बताओगे। ठीक, आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले अपने को क्या पकड़ना है, तथ्य पकड़ना है। क्या पकड़ना है, तथ्यों को जानना है। ठीक है, तथ्यों को जानना है तो सबसे पहले बात करूंगा प्रेरणादाता। किसकी बात करूंगा, प्रेरणादाता। जैसा मेरा पैटर्न रहा है प्रेरणादाता, तो इसमें बोलूंगा जे एम किन्स। क्या बोलूंगा, जे एम किन्स है। इसके प्रेरणादाता कौन है महोदय, जे एम किन्स है। जैसे पेट मुलिस ने शब्द गढ़ा था, इस शब्द का समर्थन क्या किया था, जे एम किन्स, अर्थात क्या हो जाएंगे, प्रेरणादाता कौन है, जे एम किन्स है। अब इसकी उत्पत्ति किससे होती है, बोलेंगे उत्पत्ति कहां से होती है करके बोलेंगे, तो उत्पत्ति होती है 1929 के, कहां के, 1929 के महामंदी से होगी। कहां से होगी, 1929 के महामंदी से। समय क्या होगा, तो फिर समय होगा 1929। कौन सा होगा, 1929। अब इसको बाद सर्वप्रथम लागू पूछेगा, सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप से लागू किसने किया, सबसे पहले व्यवहारिक रूप से लागू किसने किया। तो ऐसा बोला जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो फ्रांस, क्या बोलूंगा, फ्रांस की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, खराब हो गई थी। तो सर्वप्रथम लागू किसने किया, बोलिएगा फ्रांस द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा, बोलिएगा फ्रांस द्वारा। और फ्रांस के कौन से, एक फ्रांसीसी फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। क्या था, बोलूंगा फ्रांस के अर्थशास्त्री थे, जिसका नाम क्या था, मोनेट। क्या था, मोनेट। मोनेट ने सुझाव दिया, क्या दिया, व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम लागू किया। किसने किया करके पूछेंगे तो आप बोलेंगे फ्रांस में। और इस फ्रांस में लागू करने के लिए किसने क्या दिया, सुझाव दिया, तो आप क्या बोलेंगे, मोनेट। इसी कारण इसे मोनेट प्लान भी बोला गया। क्या बोला गया, मोनेट प्लान कहा जाता था। इसे क्या कहा गया, मोनेट प्लान कहा गया। क्लियर रहेगा, कौन सा प्लान, मोनेट प्लान। क्लियर रहेगा या नहीं रहेगा, बोलिएगा। तो मैं क्या क्या बोला, पहला तथ्य में पकड़ना है अपने को, क्या पकड़ना है, तथ्य। तथ्य में प्रेरणादाता कौन होंगे, जे एम किन्स होंगे। उत्पत्ति क्या होगी, 1929 की मंदी से होगी। समय क्या होगा, 1929 होगा। सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप से लागू कहाँ किया गया, फ्रांस में। तो इसका सुझाव कौन से दिया, वहां के अर्थशास्त्री थे, मोनेट। अब मोनेट ने बोला कौन सा प्लान बोला, इसी कारण इसे कौन सा प्लान कहा गया, मोनेट प्लान कहा गया। यहां तक की बातों कोई डाउट है क्या, आगे बढ़ूं, बताइएगा। क्या कहा गया, मोनेट प्लान कहा गया। अब यहां से आगे बढ़ूं मैं, ठीक, आगे बढ़ता हूं तो ठीक है। अब इसकी क्या देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं, विशेषताएं। ठीक है, अब इस विशेषताओं पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने दोनों अर्थशास्त्र बताया हूं। क्या बताया हूं, दोनों अर्थशास्त्र की क्या कर लिया हूं, व्याख्या कर लिया हूं। तो सबसे पहले उद्देश्य को समझना है। क्या समझना है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या बोलूंगा, उद्देश्य। तो मैं बोलूंगा कुछ क्षेत्र में क्या होगा, बताइएगा, क्योंकि पूंजीवादी व्यक्ति है। कुछ क्षेत्र में क्या होगा, बताइएगा, लाभ अर्जित करना होगा। क्या होगा, लाभ अर्जित करना। और कुछ क्षेत्र में क्या होगा, बताइएगा, लोक कल्याण होता है। क्या होता है, लोक कल्याण। अब समझाने का जरूरत है क्या, बताइएगा, इसको नहीं होगा, क्योंकि मैं बोला इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बोलिएगा, पूंजीवादी और समाजवाद का क्या पाया जाता है, मिश्रित गुण पाया जाता है। तो कुछ क्षेत्र में जो पूंजीवादी व्यक्ति होंगे उसका उद्देश्य क्या होगा, बताइएगा, लाभ अर्जित करना। और कुछ क्षेत्र में क्या होगा, लोक कल्याण होगा। क्या होगा, लोक कल्याण होगा। अब यहां पर बात करूंगा कीमत निर्धारण। क्या बात करूंगा, कीमत निर्धारण। अब समझ चुके हो पूरा कीमत निर्धारण। तो कुछ क्षेत्र में क्या होगा, बताइएगा,
कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा होगा, सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा होगा। और कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा होगा बताइएगा, कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा होगा, मांग और पूर्ति के नियम द्वारा होगा। किसके द्वारा, मांग एवं पूर्ति के नियम द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, मांग एवं पूर्ति के नियम द्वारा होगा। क्लियर होगा, ठीक है। किसके द्वारा होगा, मांग और पूर्ति के नियम द्वारा होगा। अब इसके बाद मैं बोलता हूं यहां पर प्रतियोगिता। किसकी बात करूंगा, प्रतियोगिता, ठीक है। किसकी बात करूंगा, प्रतियोगिता। तो यहां पर अब लिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इसमें किसकी किसकी भूमिका होती है, पूंजीवादी, और किसकी होती है बताइएगा, सरकार की भूमिका होती है। तो कुछ क्षेत्र में कहा, जहां पर निजी व्यक्ति होंगे वहां पर क्या पाया जाएगा, प्रतियोगिता। और जिस क्षेत्र में क्या होगा, सरकार होगा, वहां प्रतियोगिता का क्या होगा, अभाव होगा। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है एकदम, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते, ठीक है। अब यहां पर यह क्या होगा, यह अर्थव्यवस्था, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। यह अर्थव्यवस्था, क्या बोला, कौन सा अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ट्रिपल पी मॉडल पर क्या होता है, संचालित होता है। ट्रिपल पी मॉडल पर क्या होता है, संचालित होता है। क्या होता है, संचालित होता है। कौन से मॉडल पर संचालित होता है, ट्रिपल पी मॉडल। और ट्रिपल पी मॉडल को समझना है, अर्थात यह अर्थव्यवस्था किस मॉडल से संचालित होता है, बोला ट्रिपल पी। ट्रिपल पी मॉडल को समझना है तो 1 पी हो गया, ये 2 पी हो गया, ये क्या हो गया, 3 पी, ठीक है, 3 पी। तो अब यहां से समझना है, 1 पी का मतलब क्या होगा, पब्लिक। क्या होगा, पब्लिक। क्या होगा बोलिएगा, पब्लिक। पब्लिक अर्थात क्या होगा, सरकार, जनता होगा। 1 का मतलब क्या होगा, प्राइवेट। क्या होगा बोलिएगा, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या होगा, निजी व्यक्ति। 1 पी का मतलब क्या होगा, पार्टनर शिप। क्या बोला, पार्टनरशिप। अर्थात ये अर्थव्यवस्था क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर क्या होता है, संचालित होता है। क्योंकि इसमें दोनों अर्थव्यवस्था के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। इसीलिए यह अर्थव्यवस्था किस पर होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर क्या होगा, संचालित होगा। विशेष लिखता हूं ना, ठीक है। क्या लिखा, विशेष। क्या लिखूंगा, विशेष। भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कईयों एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर रहेगा, कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हर एक डायमेंशन से खेल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे ना, ठीक है, क्योंकि अपने को एक एक क्लास लग जा रहे हैं एक एक अर्थव्यवस्था पर। समय को अपने को ध्यान रखना है, सिलेबस को भी ध्यान रखना है, ठीक। तो मैं बात कर रहा हूं कौन सा अर्थव्यवस्था की बात किया बोलिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया बोलेगा, पेट मोलिस द्वारा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई ना कोई एग्जाम में पूछता है, किसने गढ़ा, पेट मोलिस ने। तो मैं क्या है बोला, हमेशा बोलता हूं क्या है समझना है। तो मैं क्या बोला, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया का नियंत्रण एवं संचालन कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा होगा, पूंजीपति, और कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा होगा, सरकार के द्वारा। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद मैं क्या बोला, इस अर्थव्यवस्था के प्रेरणादाता कौन है, जे.एम. केन्स। कहां से उत्पत्ति हुई, 1929 की महामंदी से। समय क्या हो जाएगा फिर, 1929। सर्वप्रथम लागू किसमें किया गया, फ्रांस में। फ्रांस में किसके द्वारा, एक अर्थशास्त्री थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, व्यवहारिक रूप से ना, व्यवहारिक रूप से लागू किसने किया बोलेगा, फ्रांस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किसने किया, फ्रांस। वहां के द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो वहां पर एक अर्थशास्त्री थे, मोनेट। मोनेट ने बोला कि हमको फ्रांस में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू करना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए कौन सा प्लान बोला गया, मोनेट प्लान गया। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो मैं पूरा बता रहा हूं, एक एक डायमेंशन, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं समग्र अध्ययन करना है। उसके बाद मैं क्या बोला बताइएगा, उद्देश्य बोला। उद्देश्य क्या होता है बताइएगा, यहाँ पर क्या होता है, निजी व्यक्ति और सरकार की भूमिका है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, कुछ क्षेत्र में क्या होगा, लाभ अर्जन करना, और कुछ क्षेत्र में क्या होगा बताइएगा, लोगों का कल्याण। और कीमत निर्धारण क्या होगा, यहाँ पर 2 तंत्र काम कर रहे हैं, पूंजीवादी और कौन कर रहे हैं, सरकार। तो इसका उद्देश्य क्या होगा बताइएगा, कुछ क्षेत्र में क्या होगा बताइएगा, कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार। और कुछ क्षेत्र में किस कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, मांग और पूर्ति के द्वारा। प्रतियोगिता, जहां पर सरकार होगी वहां पर प्रतियोगिता का अभाव होगा, जहां पर पूंजीवादी होंगे वहां पर प्रतियोगिता क्या होगी, पाई जाएगी। यह अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर संचालित है, ट्रिपल पी मॉडल पर। किस मॉडल पर संचालित है, ट्रिपल पी मॉडल पर। अर्थात पहला पी का मतलब क्या होता है, पब्लिक, दूसरा का क्या होता है, प्राइवेट, और तीसरा का क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। एकदम शॉर्ट पर अपन खत्म करते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा कीमत निर्धारण की प्रक्रिया। कौन सी बोलूंगा, कीमत निर्धारण की प्रक्रिया। निर्धारण का क्या बोला, निर्धारण का क्या बोलूंगा, प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया की बात करूंगा, कीमत निर्धारण की। तो अर्थव्यवस्था में कहां पर बोलूंगा, अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण की प्रक्रिया। तो कभी भी होगा, कितने प्रकार की प्रक्रिया होगा बोलूंगा, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की प्रक्रिया होगा, 3 प्रकार का। मैं एक एक भी डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। कितने प्रकार की होगी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण की प्रक्रिया, कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। तो मैं आगे बात करूंगा यहां से, ठीक, 3 प्रकार की होगी। तो आप अपने लिए अच्छे से डिब्बा बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, अच्छे सा डब्बा बनाइएगा, ऐसा कॉपी में, ठीक है। और थोड़ा पेन को स्पीड चलाइएगा ना, ठीक। ये हो गया 1
2, और कितना डब्बा बोला 3 डब्बा। 3 प्रकार का है तो कितने प्रकार का डब्बा बनाना पड़ेगा अपने को, 3 डब्बा बनाना पड़ेगा। कितना डब्बा बनाना पड़ेगा, 3 डब्बा। तो मैं बोलूंगा अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण की प्रक्रिया, तो 3 डब्बा बनाए अपन ने, कितना डब्बा बनाया 3 डब्बा। एक क्या बोला, बाजार मूल्य क्रिया विधि। कौन सा मूल्य क्रिया विधि, बाजार मूल्य क्रिया विधि, मूल्य क्रिया विधि अर्थात मार्केट प्राइस मैकेनिज्म की बात करूंगा, ठीक है, बाजार मूल्य क्रिया विधि। उसके बाद बोलूंगा प्रशासन मूल्य क्रिया विधि। कौन सा, प्रशासन मूल्य क्रिया विधि, मूल्य क्रिया विधि। किसकी बात करूंगा, प्रशासन मूल्य क्रिया विधि। उसके बाद किसकी बात करूंगा बताइएगा, मिश्रित मूल्य क्रिया विधि। कौन सा मूल्य क्रिया विधि, मिश्रित मूल्य क्रिया विधि, क्रिया विधि की बात करूंगा। किस विधि की बात करूंगा, मिश्रित मूल्य क्रिया विधि। क्लियर रहेगा, ठीक है। तो एक को बोलते हैं मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, एक को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप मैकेनिज्म, इसके बाद बोलते हैं मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। तो मैं बोलूंगा बाजार मूल्य क्रिया विधि कौन से अर्थव्यवस्था में लागू होगा बताइएगा। तो भैया बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते थे, पूंजीवादी। तो बाजार मूल्य क्रिया विधि लागू कहां होगा पूछेगा, तो आप बताइएगा कौन सा अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कौन सा अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कीमत का निर्धारण कैसे होता है पूछेगा, तो बाजार मूल्य क्रिया विधि में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मांग एवं पूर्ति द्वारा। किसके द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। क्लियर रहेगा, किसके द्वारा होता है, मांग एवं पूर्ति द्वारा, ठीक है। प्रशासन मूल्य क्रिया विधि अर्थात किस अर्थव्यवस्था में प्रशासन अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, तो कौन सा अर्थव्यवस्था होगा बताइएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो लागू कहां पर होगा बताइएगा, लागू कहां होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। कहां होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। कहां पर लागू हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये क्या होगा, लागू होगा। क्या होगा, लागू होगा। क्लियर रहेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में लागू होगा। कीमत का निर्धारण की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, कीमत का निर्धारण। और कीमत का निर्धारण कैसे होगा, प्रशासन द्वारा। किसके द्वारा होगा, प्रशासन द्वारा। जल्दी जल्दी भी नोट करिएगा, किसके द्वारा होगा, प्रशासन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलूंगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात ये मिश्रित मूल्य क्रिया विधि अर्थात प्रशासन और किसका बोलूंगा, बाजार का। किस में पाया जाता है, मिश्रित मूल्य क्रिया विधि में पाया जाएगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलूंगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलूंगा। कौन सा अर्थव्यवस्था बोलूंगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में लागू होगा। तो यहां पर कीमत का निर्धारण बोलूंगा। कीमत का निर्धारण कैसे होगा बोलिएगा, कुछ क्षेत्र में। क्या बोलूंगा, कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा होगा बताइएगा, सरकार के द्वारा होगा। और कुछ क्षेत्र में क्या बोलूंगा बताइएगा, किसके द्वारा होगा, निजी व्यक्ति द्वारा होगा। किसके द्वारा, निजी व्यक्ति द्वारा होगा। तो ये होता है अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण की प्रक्रिया। किसकी निर्धारण की प्रक्रिया, कीमत निर्धारण की। कितने प्रकार के होंगे बोलिएगा, 3 प्रकार का। पहला बोलिएगा कौन सा, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य के बाद कौन सा होगा, प्रशासन मूल्य। प्रशासन मूल्य के बाद क्या बोलूंगा, मिश्रित मूल्य, ठीक है। बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था में लागू कहां होगा बताइएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कीमत निर्धारण कैसे होगा, मांग और पूर्ति के द्वारा। फिर प्रशासन मूल्य क्रिया विधि में लागू कहां होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। कीमत निर्धारण किसके द्वारा होगा, प्रशासन के द्वारा। और उसके बाद हो जाएगा प्रशासन मूल्य में ना, ठीक। उसके बाद बोलूंगा मिश्रित मूल्य अर्थव्यवस्था लागू कहां होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कीमत का निर्धारण क्या होगा, कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा। और कुछ क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाएगा, निजी व्यक्ति द्वारा। ये कंप्लीट होता है अपना कौन सा, पूरे तीनों टाइप। कौन से हो गए, तीनों टाइप। जितने भी डायमेंशन है उन डायमेंशनों को मैं क्या किया हूं, कंप्लीट किया हूं। इसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके पूरे एमसीक्यू कराऊंगा। स्पीड होगा तो बताइएगा मेरे को आज, है ना। थोड़ा सा मैं रॉकेट फायर में चलता हूं। कैसे चलता हूं, रॉकेट फायर में। लोमेश कोई डाउट है, आगे बढ़ूं। दुर्गा मैडम कोई डाउट है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सर, ठीक। शेष विश्व के संबंध के आधार पर, शेष विश्व के संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। शेष विश्व के संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्या बोला, प्रकार। किसके आधार पर बोला, शेष विश्व के संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्या बोल रहा हूं, प्रकार, ठीक है। जो हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार होंगे उसको किसके आधार पर देखेंगे, शेष विश्व के संबंध के आधार पर देखेंगे। तो शेष विश्व के संबंध के आधार पर मैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, किसके बोला, अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसको कितने भागों में बांटूंगा बोलिएगा, 2 भागों में। एकदम क्लियर है, अभी लिखना में चालू करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको अच्छा नोट्स बनाना है। तो कितने भागों में बांटा बोलिएगा बेटा, 2 भागों में। कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक होगा कौन सा अर्थव्यवस्था, सुने होंगे आप लोग, खुली अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था सुने हैं, खुली अर्थव्यवस्था। रटना नहीं है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, व्यापम ना फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। कौन सा अर्थव्यवस्था होगा, खुली अर्थव्यवस्था होगा। और एक हो जाएगा बोलिएगा बंद अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमिक, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक हो गया। कौन सा अर्थव्यवस्था होगा, बंद अर्थव्यवस्था। यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या,
हाउ बोलो, ठीक। आगे बढ़ता हूं, फिर मैं इसमें बात चर्चा करता हूं, मैं समझाता हूं पहले ना, समझाता हूं, इसके लिए बहुत आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये टॉपिक, क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। अब यहां से बात करता हूं, मैं ये ऐसा बनाया, एक देश बना रहा हूं ना, ये देखिएगा भारत है ना, ये दिख रहा है आपको, भारत टाइप से ऐसा समझना है, ये क्या है बोलिएगा, अपना भारत देश है, ठीक है। जल्दी जल्दी देखिएगा, ऐसा अब लिखना नहीं है ना इसको, ये मैं बोला जब ये क्या है, बोला कोई देश है, समझना है कोई देश है, ठीक है। अब कोई देश में क्या बोला, आर्थिक क्रिया होता है नहीं होता है, बताइएगा कौन सा होता है, आर्थिक सीमा, कौन सा सीमा होता है, आर्थिक सीमा, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, आर्थिक क्रिया, कौन सा क्रिया की बात कर रहा हूं, आर्थिक क्रिया की बात, सीमा बोल दिया था, ठीक है। कौन सा क्रिया बोला, आर्थिक क्रिया। अब ये बेटा जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़े होंगे, उस जियोग्राफी में ये समझ रहे हो, ये क्या होता है बताइएगा, ये बाहर का आउटर लाइन दिख रहा है आपको, किसका लाइन दिख रहा है, ये बाहर का आउटर लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है ऐसा, ये क्या है बताइएगा, सीमा कहलाता है, ये क्या कहलाता है, देश का क्या कहलाएगा, सीमा कहलाएगा, यानी खिलाएगा, बताइएगा ये देश का क्या कहलाएगा, सीमा कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा, यानी कहलाएगा, बताइएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, जब कोई देश, क्या बोल रहा हूं, जब कोई देश अपने आर्थिक क्रिया का संपादन, क्या बोल रहा हूं, आर्थिक क्रिया का संपादन, ये क्या है बोलिएगा, देश के सीमा के अंदर, क्या बोल रहा हूं, देश के सीमा के अंदर, समझ पा रहे हो, ये बातों को समझना है ना, थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये कोई देश है, अब ये देश का क्या है बताइएगा, सीमा है, सीमा है इधर नहीं है ना, ये क्या है, सीमा है, ठीक है। तो सीमाओं को मैं पकड़ा बहुत सारे प्रकार से बताऊंगा, जैसे भारत जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बोलूंगा, प्राकृतिक सीमा होता है, कौन सा सीमा होता है, एक प्राकृतिक सीमा होता है, अब एक होता है ज्यामितीय सीमा, क्या बोलूंगा, जियोमेट्रिकल बाउंड्री, और उसके बाद क्या बोलूंगा, कृत्रिम सीमा, सब पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा ना, ठीक। मैं क्या बोला, ये भारत है, भारत का क्या बोला, सीमा, तो बताइएगा भारत क्या होता है, अपने वस्तुओं को क्या करता है, बाहर भेजता है या नहीं भेजता है, जैसे यूएस भेजता है या नहीं भेजता है, बताइएगा, अर्थात क्या करते हैं, बाहर भेजने को आयात बोलते हैं या निर्यात, क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही यूएस से अपने यहाँ वस्तुओं को मंगाता है या नहीं मंगाता है, क्या करते हैं अपन, आयात करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब समझना, तो ये कैसा अर्थव्यवस्था दिख रहा है, खुला खुला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बोलिएगा, ठीक। क्योंकि भारत अपने वस्तुओं को कहां भेज रहा है, दूसरे देश, ये सीमा को पार करके भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, जैसे सीमा को पार करके, सीमा आई थी करके बोलते हैं ना, वैसे ही समझना है, ये सीमा को पार करके यूएस पर भेज रहा है या नहीं भेज रहा है वस्तुओं को, वैसे ही यूएस से वस्तुएं भारत की सीमा अंदर, सीमा को पार कर अंदर आ रही है नहीं आ रही है, तो ये खुला हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइएगा। तो यहां पर आयात और निर्यात होगा या नहीं होगा, तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है समझना, फिर मैं लिखाऊंगा ना, तो ऐसी अर्थव्यवस्था बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं बताइएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया का संपादन, क्या बोला, आर्थिक क्रिया का संपादन देश की सीमा में ना होकर, कहां, देश के सीमा में ना होकर शेष विश्व के साथ क्या हो रहा है, संपादित होता है, उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है, यहां आयात निर्यात क्या नहीं होता, प्रतिबंधित नहीं होता। क्लियर है या नहीं बताइएगा, एकदम इसको लिखाऊंगा ना, ठीक। वैसी मैं एक देश की बात करता हूं ना, मैं पूरा चीजों को आपको बताऊंगा ना, ठीक। एक देश ऐसी बात किया, एक ठोक ऐसा क्षेत्र है, आप सुने हो उत्तरी कोरिया और कौन सा कोरिया सुने हो, दक्षिणी कोरिया, ठीक है। कौन सा कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया सुने हैं। उत्तरी कोरिया में कौन है, किम जोंग है, याद आया, कौन सा जोंग है, किम जोंग, ठीक है, तानाशाही। तो मैं बात करता हूं उत्तरी कोरिया, ठीक है, उदाहरण के लिए एक ठोक लिया हूं ना, ऐसा कल्पना समझिएगा। यहाँ क्या है, किम जोंग है, ये बोलता है ना मेरे को, ये इसकी सीमा है, मान लीजिएगा ये क्या है, उसकी सीमा है। तो ये क्या बोलता है ना, मेरे को किसी को देना है, अर्थात क्या करना है, निर्यात करना है, और ना मेरे को किसी से मंगाना है, अर्थात क्या करना है बताइएगा, आयात करना है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होगी, बंद अर्थव्यवस्था। तो मैं क्या बोलूंगा, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था, क्या बोलूंगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कौन सा क्रिया बोला बोलिएगा, आर्थिक क्रिया, कौन सा क्रिया बोला, आर्थिक क्रिया का संचालन शेष विश्व के साथ ना होकर देश की किसमें होती है, सीमा में होती है, उसे कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। तो यहां पर आयात होगा क्या, आयात दिख रहा है क्या, नहीं मनाऊंगा बोलेगा, और निर्यात होगा क्या, नहीं होगा। तो आयात और निर्यात क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं। यही तो इसकी विशेषता है, व्यापम को पेपर को उठा के देख लेना, 3-4 बार दिखेगा, बंद अर्थव्यवस्था और कौन सा अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। रटने की जरूरत है क्या बताइएगा, लगा, ठीक। तो लिखवा देता हूं, मैं लिख देते हैं, ये उदाहरण को मैं रहने देता हूं यहां पर। तो क्या होगा बताइएगा, खुली अर्थव्यवस्था कैसा होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर क्या बोलूंगा, आर्थिक क्रिया का संचालन किसमें होगा, देश की सीमा में ना होकर शेष विश्व के साथ संपादित होता है, उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। मैं लिखाता हूं, ठीक है, चालू करते हैं लिखना।
तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करूंगा, बोलिएगा कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करूंगा, खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। किसकी बात करूंगा, खुली अर्थव्यवस्था। क्लियर रहेगा, कौन सी अर्थव्यवस्था बोला, खुली अर्थव्यवस्था। यहां तक की बातें क्लियर है, कौन सी अर्थव्यवस्था, खुली। और दूसरा क्या बोलूंगा, बंद अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था बोला, बंद अर्थव्यवस्था। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक हो गया खुली अर्थव्यवस्था, एक क्या हो गया, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा, खुली अर्थव्यवस्था। अभी समझाया हूं, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रिया का संचालन देश की सीमा में ना होकर, देश की सीमा तक ना होकर शेष विश्व के साथ संपादित होता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था होगा बेटा, खुली अर्थव्यवस्था होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसमें लिखिएगा विशेष आयात निर्यात प्रतिबंधित नहीं होता, प्रतिबंधित नहीं होता। आयात निर्यात क्या नहीं होता, प्रतिबंधित नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रतिबंधित नहीं होता। क्लियर रहेगा, आयात निर्यात क्या नहीं होता, प्रतिबंधित नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं फिर, बंद अर्थव्यवस्था कैसे होगी, तो मैं बोलूंगा ऐसी अर्थव्यवस्था, आराम से लिखते भी चलिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया का संचालन, किसका, आर्थिक क्रिया का संचालन देश के सीमा के अंतर्गत किया जाता है। इनका शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। विशेष लिखिएगा, क्या लिखिएगा, विशेष आयात निर्यात प्रतिबंधित होते हैं, अर्थात यहां आयात और निर्यात नहीं होगा। ठीक, इसे क्या कहते हैं, आयात निर्यात क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं। थोड़ा हाथ चलाइएगा ना। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया का संचालन किसी देश की सीमा के अंतर्गत किया जाता है, शेष विश्व के साथ क्या नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। नहीं, कोई देश अब नहीं है बेटा, ऐसा बोल ही नहीं सकते हम कि कोई देश बंद अर्थव्यवस्था की अवधारणा में, क्योंकि भारत से तो वो गेहूं आयात करता है ना, मंगवाता है। कोई विश्व में ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई देश कौन सा हो सकता है बंद अर्थव्यवस्था है। और कोई भी अर्थव्यवस्था क्या नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। अब सब अर्थव्यवस्था कैसा है, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। मैं एक एक डायमेंशन पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर यहाँ से व्यापम और बेसिक क्वेश्चन खेल ही रहा है, व्यापम तो बिल्कुल खेल रहा है यहाँ से। ठीक, इसीलिए हम हर एक चीजों को पढ़ेंगे और ऊपर ऊपर ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं। आप देख रहे होंगे एक एक चीजों को बता रहा हूं। जितने भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपसे बनेंगे। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप
पढ़ने के बाद एमसीक्यू बनाए, और मैं तो 50-60 कराऊंगा ही, ठीक है, एक चैप्टर में 60-70 जितने मेरे को एमसीक्यू मिलेंगे जहां भी से, ठीक है, या तो मैं कुछ एमसीक्यू अपने द्वारा बनाऊंगा, ठीक, यहां तक की बातें हो गई। अब आगे बढ़े, बढ़ूं या नहीं बढ़ूं बोलूंगे, ठीक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के आधार पर, अब मैं क्या बोलूंगा, क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था, किसके आधार पर, क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था, आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, व्यवस्था के प्रकार, क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्या बोला, प्रकार, ठीक है, किसके आधार पर बोला, क्षेत्रक के आधार पर, क्लियर होगा, किसके आधार पर बोलूंगा, क्षेत्रक के आधार पर, अर्थव्यवस्था के क्या बोला, प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है बताइएगा, ठीक, मुख्य तौर पर बोलिएगा 3 है, याद हो गया। तो अपन किस तौर पर लेंगे, 3 प्रकार लेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हो जाएंगे, 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखलाऊंगा कैसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर में, इससे क्यों मैं पढ़ा रहा हूं उसको मैं प्रामाणिकता के साथ बात करूंगा। लोग बोलते हैं क्वेश्चन उठपुटांग किस्म का आया, कहां से आया, क्योंकि हमने अपने सिलेबस पर क्या नहीं किया है, पूरा वर्क नहीं किया है। जो मेरा इतने समय का अनुभव रहा है, कड़वा अनुभव रहा है, उसको मैं शेयर कर रहा हूं ना आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन बनते हैं करके। ये देखिएगा, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक बोलूंगा, 3 क्षेत्र होगा, कितने क्षेत्रक होंगे बोलिएगा, 3 क्षेत्र। एक क्षेत्र कौन सा होगा, कृषि क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, कौन सा बोलूंगा, कृषि क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, पहले बोलूंगा कृषि क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, कौन सा अर्थव्यवस्था बोला, कृषि क्षेत्रक अर्थव्यवस्था। दूसरा बोलूंगा कौन सा क्षेत्रक बोलूंगा, औद्योगिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, क्या बोला, औद्योगिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, किसकी बात करूंगा, औद्योगिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था की बात करूंगा। फिर मैं किसकी बात करूंगा बताइएगा, अगला बोलूंगा सेवा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, किसकी बात करूंगा, सेवा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था, ठीक, क्लियर रहेगा, ठीक। कितने भाग में बांटा हूं बोलिएगा, 3 भागों में। अभी आपको एक चीज नहीं पढ़ाया हूं ना मैं, अब बताइएगा भारत कौन सा अर्थव्यवस्था है, आप लोग अपना अनुमान लगाइए, कौन सा है बताइएगा, कौन सा अर्थव्यवस्था होगा, आप अपने दिमाग से अनुमान लगाइए ना, ठीक, कौन सा होगा। हाँ भैया, एक चित्र होता है, जैसे मैं एक चीज बोलूंगा कि जो भी भारत की आय है वो तीनों क्षेत्र से आएगी, कितने क्षेत्र से आएगी, तीनों क्षेत्र से। जैसे मैं जीडीपी के कॉन्सेप्ट में पहुंचूंगा, कहां पहुंचूंगा, जीडीपी के कॉन्सेप्ट में। अभी आपको क्या लग रहा है बताइएगा, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी, आंसर बताइए। एग्जाम में ऐसा पूछा, क्षेत्रक के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, किसके आधार पर बोलेंगे, नहीं एक ही होगा, या तो आपको कृषि लेना है, या तो आपको क्या लेना है, औद्योगिक क्षेत्र लेना है, या तो क्या लेना है आपको, सेवा। तो बताइएगा कौन सा लोगे, नहीं आप अपने हिसाब से बताइए। अभी मैं कौन सा क्षेत्र बोलूंगा, ठीक। तो अब मैं बात करता हूं, जब भी बात करूंगा, कोई भी देश में क्या होता है, कोई भी पैसा होता है, जीडीपी, क्या बोलूंगा, जीडीपी। अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूं ना, किसी देश के निवासी द्वारा घरेलू सीमा वाले कहानी से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अभी आप इतना जीडीपी को बस याद रखिएगा, किसको याद रखिएगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा खोल के दिखलाऊंगा ना जीडीपी से आपसे क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा जीडीपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय, जब पढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा, राष्ट्रीय आय, उस समय मैं ओपन कर दूंगा इस जीडीपी को, ठीक है, क्यों क्या होता है, एनएफआई ये होता है, क्या होता है, पूरी कहानी बताऊंगा, ठीक है। मैं बोला जीडीपी का मतलब अभी मान लीजिएगा देश का क्या मान लीजिएगा, आय होता है, क्या होता है, पूरा आय मान लीजिएगा। मैडम आप उतना कल्पना कर लिए, ठीक। यहां पर मैं आपको फंसाने का प्रयास नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, फंसाने का। जीडीपी के कॉन्सेप्ट लाऊंगा, मेरे को इस क्लास को पूरा छोड़ करना, पूरे जीडीपी में घुसना पड़ेगा। किस में घुसना पड़ेगा, जीडीपी। और जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक देश में क्या, एक देश में क्या होगा, एक वित्तीय वर्ष में जितना आय हुआ उसको क्या मान लो अभी जीडीपी। ऐसा नहीं होता ना, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं ना, गधा गुरुजी एक मत बोलना बाद में, है ना। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को यही होल्ड किया हूं, क्या किया हूं, होल्ड। अब ये जीडीपी में क्या होता है, कभी भी योगदान होता है, योगदान होता है तो क्या होता है, तीनों क्षेत्र का होता है। कैसे होता है बोलिएगा, तीनों क्षेत्र का। एट ए टाइम की जीडीपी की बात कर रहा हूं ना, हर समय जीडीपी में कितने क्षेत्र का योगदान होगा, 3 क्षेत्र का, ठीक है। अभी कृषि क्षेत्र होगा, कृषि क्षेत्र का समथिंग समथिंग, अभी मैं परसेंटेज नहीं बता रहा हूं ना, इस कहानी को मैं यहां पर छोटा सा बता रहा हूं, ठीक है। ज्यादा मैं आपको क्या नहीं कर रहा हूं, होच पोच नहीं कर रहा हूं ना, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, जीडीपी नहीं पढ़े हो तो, ठीक। समझ पा रहे हो मेरे बात को लोमेश, ठीक। मैं बोला अभी 3 क्षेत्र होगा, एक एग्रीकल्चर होता है, एक क्या होता है, इंडस्ट्रियल होता है, और एक क्या होता है बताइएगा, सर्विस सेक्टर होता है। क्या होता है, सर्विस सेक्टर। एट ए टाइम ऐसी मान के चल रहा हूं ना, अनुमानित मान के चल रहा हूं, यहां पर कितना परसेंट है, 18, इधर कितना है, 24। अब बताइएगा बचा कितना, बताइएगा, वही लगभग 24-25 मान लेते हैं, इसको 27 ही मान लिया, तो यहां पर लगभग 54% किसका दिख रहा है बोलिएगा, सेवा। ये माना हूं ना, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया हूं ना। जब मैं जीडीपी में जाऊंगा तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, एकदम एक एक चीज बताऊंगा,
ठीक है, स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर, सब बताऊंगा कितना कितना परसेंट किस किस सेक्टर का योगदान है, पूरा ओपन कर देंगे। जितनी बातें बोल रहा हूं मैं पूरा ओपन करके दिखलाऊंगा। लेकिन अभी देखिएगा, एग्रीकल्चर का अनुमान में मान लिया 18, इसको मान लिया 27, उसको काम मान लिया 54, ठीक, ऐसे मान लिया, ठीक। तो बताइएगा भारत की अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का योगदान दिख रहा है, बताइएगा। सेवा क्षेत्र का क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा योगदान दिख रहा है। तो मैं वो ऐसे ही बोला, अगर मान लीजिएगा यही योगदान सेवा क्षेत्र में कितना दिख रहा है, अभी 50% दिख रहा है। यही योगदान कृषि क्षेत्र में कितना दिखता है, बताइएगा 50%। कृषि क्षेत्र में योगदान कितना दिखता बताइएगा, 50%। किसमें बोल रहा हूं, जीडीपी का। क्या बोल रहा हूं, जीडीपी का। तो उस अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते बताइएगा, कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था क्या है बोलेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था, क्या बोल रहा हूं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कृषि क्षेत्र का, कहां बोलूंगा, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में 50% से अधिक क्या होता है, योगदान होता है, उसे कौन सा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। अब औद्योगिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था क्या होगा, अगर उद्योग का, क्या बोला, इंडस्ट्रियल का 50% से अधिक योगदान किसमें हो जाएगा बताइएगा, जीडीपी में। किसमें हो जाएगा, जीडीपी में। तो वह कौन सा अर्थव्यवस्था होगा बताइएगा, औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां औद्योगिक क्षेत्र अर्थात कौन सा, द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी में 50% से अधिक योगदान होता है, उसे कौन सा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। अब यही बोला, अब मैं बोला तीसरा, किसमें बोला, सेवा में। किसमें बोल रहा हूं, सेवा में। तो क्या होगा बेटा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान कितना होना चाहिए, 50% से क्या होना चाहिए, अधिक योगदान। तो उस को अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलेंगे, सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और यही वाला क्वेश्चन व्यापक में पूछा था, औद्योगिक क्षेत्र वाला। जब मैं आपको क्वेश्चन निकालूंगा ना, कौन सा हो जाएगा, भारत में सेवा होगा। मैं लास्ट में जीडीपी में एक एक चीज बताऊंगा, क्षेत्र के आधार पर भी वर्गीकरण करूंगा, सब चीज बताऊंगा। आप धैर्य रखना है अपने को, ठीक है। अभी तो शुरुआत है बेटा, ये ट्रेलर है, पिक्चर को मैं बाहर भयंकर खतरनाक ले जाऊंगा, ठीक। यहां से कोई भी आपके क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, मैं एक टीचर होने के नाते ये नहीं बोल सकता कि मेरे नोट्स से पूरा फंसेगा। ऐसा बोल दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि। मेरा जहां तक प्रयास रहे कि आपसे वो क्वेश्चन बनने चाहिए, मैं अपने तौर पर प्रयास करूंगा। ऐसे मैं बड़बोला टीचर नहीं हूं, बड़बोलापन नहीं दिखलाऊंगा कि ना मेरे नोट्स से बाहर नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं ऐसा बोलेंगे, मैं बोलूंगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा बोलता तो मैं पेपर नहीं सेट करता बेटा, ठीक है। अगले दिन मार्केट में पेपर लॉन्च कर देता, पीएससी का पेपर मैं बनाता हूं करके। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी टीचर के ये बोल दे कि मेरे नोट्स से ही फंसेगा, तो आप उस भ्रम में मत रहिएगा, है ना। क्योंकि एग्जामिनर है, पर की इच्छा है, क्या पूछेगा। लेकिन जो डायमेंशन पूछेगा उस डायमेंशन तक पहुंचने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आप समझ पाए, आप बताइएगा क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसा होगा। एकदम आसान है, था या नहीं था बताइएगा। अगर आप हड़बड़ी करते तो कृषि क्षेत्र मार देते, तो हम उस कॉन्सेप्ट को कहां जोड़ेंगे, जीडीपी में। कहां जोड़ेंगे, जीडीपी में। तो मैं बताइएगा कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था क्या होगा बोलेंगे, लिखते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था, हाँ लिखना चालू भी करेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होता है, 50% से अधिक होता है, उसे कृषि क्षेत्रक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कृषि क्षेत्रक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कौन सा अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कृषि क्षेत्रक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना होगा, 50% से अधिक होगा, उसे कौन सा अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कृषि क्षेत्रक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद ना कुछ समय तक भारत कैसा अर्थव्यवस्था था बताइएगा, कृषि क्षेत्र। अब धीरे धीरे हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक में बूम पीरियड में कौन है, सेवा क्षेत्र है। वर्तमान में भी मान के चलना है सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था है ना। उसको मैं कब डिफाइन करूंगा, जीडीपी वाले टॉपिक में। किस टॉपिक में डिफाइन करूंगा आपको, जीडीपी अर्थात नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के ऐसे पहलुओं दिखाऊंगा कि जहां से आपसे हर क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। मैं बोला ठीक। इसके बाद देखिएगा औद्योगिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था क्या होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था लिखेगा। क्या लिखेगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कृषि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में, कहा बोला, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 50% से अधिक
होता है उसे औद्योगिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर रहेगा? कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? औद्योगिक। अब मैं नहीं लिखा रहा हूं ना ऐसी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर में नहीं लिख रहा हूं ना ऐसी अर्थव्यवस्था, जहां लिख ही देता हूं, आप लोग को नोट्स फिर नहीं करोगे आप लोग। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में, कहां बोलूंगा? जीडीपी में 50% से अधिक होता है, उसे सेवा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर रहेगा? उसे कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? सेवा क्षेत्रक अर्थक। यहां तक की बातें क्लियर हैं? थोड़ा जल्दी लिखिएगा, हाथ भी चढ़ाइएगा, ठीक। आगे बढ़ूं। अब ये क्वेश्चन कुछ कभी भी पूछेगा तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा बताइएगा। बहुत आसान है या नहीं है बताइएगा। बस दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखना है ना, ठीक। हम उस पैटर्न के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां आपसे एग्जामिनर कूटों में फंसाए। कहां फंसाए? कूटों में। बेटा जितना ज्यादा एग्जाम कठिन होता है सिलेक्शन उतना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। किसके लिए? पढ़ने वाले के लिए। किसके लिए हो जाता है? पढ़ने वाले लोगों के लिए। तभी तो सिलेक्शन होगा यार, नहीं तो लूसेंट पढ़ के भी सीजीपीएससी निकाले हैं लोग, आप जानते हैं ऐसा कहानी, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं परीक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए? हमेशा कठिन होना चाहिए, जिससे योग्य व्यक्ति आता है। कौन आते हैं? योग्य। कैसे आएंगे? योग्य। जो पढ़े हैं वही आएंगे, मेरा कहना है, ठीक है। आप लोगों को क्या कहना है अपने अंदर से पूछिएगा, ठीक। आगे बात करूं, ठीक। तो अब मैं बोलता हूं विकास की रणनीति के आधार पर। किसके आधार पर? विकास की रणनीति के आधार पर, ठीक। छोटा सा है, कभी पूछ दिया तो विकास की रणनीति के आधार पर, नीति के आधार पर, विकास की रणनीति के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर बोला? विकास की रणनीति के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक। यहां से कूटों में फंसा दिया। अपने को कूट पता होना चाहिए। दो प्रकार के बोल देता हूं इसको। कितना बोलूंगा? दो। एक होगा योजनागत। क्या होगा? योजना अर्थव्यवस्था, हाँ। और एक होता है गैर योजनागत। क्या होगा? गैर योजनागत अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? योजनागत अर्थव्यवस्था और गैर योजनागत अर्थव्यवस्था। क्लियर रहेगा? कौन सा अर्थव्यवस्था? योजनागत और कौन सा रहेगा? गैर योजनागत। क्लियर है? ठीक। क्लियर है या नहीं है बताइएगा। किसके बाद? विकास की रणनीति के आधार पर ना, विकास की रणनीति के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट दिया? योजनागत एवं गैर योजनागत, ठीक। आपको पता होगा विकास कैसे होता है बताइएगा। योजना बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, कथन दे दिया, कथन और कूट में फंसाता है। भारत योजनागत अर्थव्यवस्था है, कथन सत्य है या नहीं है, ठीक है। और ऐसा दे दिया भारत गैर योजनागत है, कथन सत्य है या नहीं है। तो उसके लिए हमको पता चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। कूटों में फंसाया तो आपके लिए, ठीक है। तो मैं बोला एक चीज होता है, क्या होता है? विकास का लक्ष्य क्या होता है? कोई भी देश क्या करता है? विकास का क्या करता है? लक्ष्य तय करता है। क्या करता है? लक्ष्य होता है। जैसे हम भी लक्ष्य तय करते हैं कि हम गरीबी को क्या करेंगे? मिटाएंगे करके तय किए हैं, ठीक है। कुपोषण को दूर करेंगे, ठीक है। किसको दूर करेंगे? कुपोषण को दूर करेंगे। सतत विकास के लक्ष्य को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। तो मैं एक केंद्र में क्या रखा हूं बताइएगा? विकास का लक्ष्य, ठीक है। क्या होता है बोला हूं? विकास का लक्ष्य। मैं लिखाऊंगा नहीं ना, इसको समझाऊंगा बस, ठीक है। लिखाते रहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। मैं बोला विकास की रणनीति के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, योजनागत और क्या होगा? गैर योजनागत। तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूर्व से ही, ठीक है। क्या होता है? पूर्व से ही, ठीक है। क्या बोलूंगा? ऐसी अर्थव्यवस्था जो, कहां बोला? पूर्व से। कहां से बोला? पूर्व से। पूर्व में ही बोला। क्या बोला? पूर्व में ही
अपने विकास को लक्ष्य को क्या कर लेती है, तय कर लेती है। क्या कर लेती है, तय कर लेती है। और उसी के आधार पर क्या का निर्माण करती है, योजना का निर्माण करती है। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलेंगे, योजनागत। क्लियर रहेगा, ठीक है। तो भारत कैसे अर्थव्यवस्था है बेटा, भारत भी ना अपने लोगों के विकास के लिए क्या बनाया था, योजना बनाया था, नहीं बनाया था। जैसे बोला मैं क्या बोलूंगा, जैसे, क्या बोलूंगा, जैसे। कौन सा अर्थ योजना बनाया था, पंचवर्षीय। कौन सा योजना बनाया था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाया था। पंचवर्षीय योजनाओं को कौन जारी करता था, योजना आयोग। योजना आयोग को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। वर्तमान में कौन बनाता है, नीति आयोग। अभी भी योजना बनता है लेकिन किसके द्वारा बनाया जाता है, नीति आयोग द्वारा। ये सब पढ़ाऊंगा, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, क्यों रिफॉर्म किया गया, कैसे रिफॉर्म किया गया, सब पर बात करूंगा। तो योजनागत अर्थव्यवस्था क्या है समझिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूर्व में से ही अपने विकास लक्ष्य को क्या करके, तय करके उसे प्राप्त करने के लिए क्या बनाती है, नियोजन करती है। क्या करती है, नियोजन, अर्थात क्या बनाती है, योजना बनाती है। उसे अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, योजनागत अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, योजनागत। अब मैं इसके बाद क्या बोलूंगा, गैर योजनागत क्या होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जो क्या नहीं बनती, पहले से विकास लक्ष्यों को क्या नहीं करती, तय नहीं करती। और क्या नहीं बनाती बताइएगा बेटा, योजना नहीं बनाती। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, गैर योजनागत। रटना नहीं है, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं ना, डिफाइन कर रहा हूं आप लोगों को। हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइएगा। बोल बेटा दुर्गा, समझ में आईस, ठीक है, आईस या नहीं आईस, नहीं आईस तो अब मैं कहीं नहीं कर सकूं। हाँ हाँ, जैसे आप अपने, हाँ, जैसे आप अपने आप को क्या सोच रहे हो, लक्ष्य तय क्यों नहीं, काल सोचे है, पटवारी सोचे है, या डिप्टी कलेक्टर सोचे है, नहीं सोचे है। हाँ, तो यह एकदम खतरनाक, खतरे की स्थिति में हो ना। तो आप भी अपने विकास के लिए सोचो ना, क्या करना है, योजना बनाओ ना। प्लान द वर्क देन वर्क द प्लान बोलते हैं, ऐसी कुछ कहावत है, ठीक है, सुन लेना, ठीक। अब मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी करो, इसना को अपने ही शब्दों में लिखो। हाँ, ये योजना जैसे क्या होता था, भारत क्या बनाती थी, योजनागत अर्थव्यवस्था है तो क्या बोलूंगा, पंचवर्षीय योजना। और क्या बनाती थी, नीति आयोग। अपने शब्दों में जल्दी लिखिएगा, लिखने का प्रयास करेंगे तभी आप मेंस में क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। कुछ मैं उटपुटांग टाइप से भी पॉइंट बताता हूँ, छोटे छोटे, समय क्या है, कम है। ऑनलाइन वाले कोई डाउट है बताइएगा, देख लेता हूँ। ऑनलाइन वाले लोग से पूछते रहता हूँ, बेचारे लोग कुछ डाउट नहीं बताते, ठीक। एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ ना, एक छोटी सी अर्थव्यवस्था बताता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करूंगा। बहुत सारी, एक क्लास और होगा ना हमारा, ठीक। विकास की अवस्था को मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अटक रहा है, नहीं 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 अटका है, ठीक। आगे बढ़ूं, हाँ बोलो जल्दी, नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बढ़ ही जाता हूं तब भी से, ठीक। गिग अर्थव्यवस्था, अभी आप एक शब्द सुनते होंगे, कौन सा शब्द सुनते होंगे, गिग। और जल्दी करो बाबू, जल्दी लिखो ना, गिग इकोनॉमिक। हाँ, गिग इकोनॉमिक बोलते हैं इसको। क्या बोला, गिग इकोनॉमिक। छोटा टॉपिक लेता हूं, कौन सा इकोनॉमिक लेता हूं आपको, गिग इकोनॉमिक, ठीक। लिखते हैं यहां पर, फिर समझाता हूं। यह मुक्त बाजार प्रणाली पर आधारित है। मुक्त बाजार प्रणाली पर क्या है, आधारित है। कौन से बाजार प्रणाली पर आधारित है, मुक्त बाजार। अभी समझाऊंगा ना। यह गिग अर्थव्यवस्था कौन से बाजार प्रणाली पर आधारित है, मुक्त बाजार आधारित पर। आप लोग सुनते हो जोमोटो, सुने हो, हाउ बोलो, जोमोटो सुने हो, नहीं सुने हो बताइएगा। जोमोटो वाले लोग का, स्विगी वाले लोग सुने हो या नहीं सुने हो, ठीक है। ओला वाले लोग सुने हो या नहीं सुने हो, ठीक है। जोमोटो नहीं है, घर में मंगाते नहीं, पिज्जा विज्जा। और डोमिनोज के सप्लाई करने वाले लोग को सुने होंगे बताइएगा, ठीक है। जैसे आप क्या है बताइएगा, क्या कर रहे हो, जोमोटो से क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। तो आपका रोजगार हमेशा के लिए है क्या, नहीं है, नहीं है। जब चाहे तब निकाल दे, कोनो पीड़ दे जाके डिलीवरी करने गए होते है नहीं। और एक ठोक फायदा होता है बेटा, खादो तो आधल खादो तब बोल नहीं पता चले वाले है ना। तो ये समझिएगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत चर्चे का विषय है, ठीक है, हॉट टॉपिक है। क्योंकि भारत में हमारे यहाँ जोमोटो जैसे प्रणाली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बताइएगा। तो ये क्या होता है बताइएगा, गिग अर्थव्यवस्था क्या, तो ज्यादा नहीं घुसता ना, हम
सीजीपीएससी में है। कहाँ है? सीजीपीएससी में। नहीं तो इसकी एक डायमेंशन दिखलाता आपको, मल्टी डायमेंशन। लेकिन मैं बोलूंगा यह मुक्त बाजार प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था है। जैसे क्या बोला? जोमोटो, स्विगी। अर्थात क्या बोलूंगा? अनियमित, नियमित, अनियमित एवं संविदा, क्या बोलूंगा? संविदा, अनियमित एवं संविदा आधारित, आधारित, अनियमित या संविदा रोजगार, अनियमित और संविदा रोजगार, घर का फोन था, सॉरी ना। मैं बोलूंगा गिग अर्थव्यवस्था, यह मुक्त बाजार प्रणाली पर क्या है? आधारित है। अर्थात अनियमित एवं संविदा रोजगार, संविदा रोजगार गार आधारित, क्या बोलूंगा? संविदा रोजगार आधारित, आधारित अर्थव्यवस्था को, क्या बोलूंगा? अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? गिग, गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं, गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ पाए? आपको कभी भी पूछेगा अनियमित रोजगार और संविदा रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था को निम्न में से कहते हैं, पूंजीवादी, ये वादी, फलानावादी करके, तो आपको तो पता है कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं? गिग अर्थव्यवस्था। समझ पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? ये सीजीपीएससी है। अभी हमको यहाँ पर ठहरना पड़ रहा है, मेरे को क्या करना पड़ रहा है? अपने आप को ठहरना पड़ रहा है। इसके गुण दोष लिखा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि सीजीपीएससी अभी तक से मैच नहीं कर पाया है भारत के सबसे बड़े पेपर को, है ना। हमको ये जानना है कि कहां पर अपने को रोकना है करके, तो इसको इतना ही याद रखिएगा। ये कैसा बाजार प्रणाली पर आधारित है? मुक्त बाजार प्रणाली पर आधारित है। नियमित एवं क्या है? संविदा रोजगार पर आधारित क्या है? अर्थव्यवस्था है, जिसे क्या कहते हैं? गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा या नहीं रहेगा?